नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम भक्ति काल के बारे में देख रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, तो इसके पहले हमने अष्टछाप के कवि के बारे में देखा। इसमें चार कवि जो हैं वल्लभाचार्य के हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये चार थे। और विट्ठलनाथ के चार शिष्य, इन्हीं को मिला के 8 कवि हुए हैं, जिसे अष्टछाप के कवि कहते हैं। वल्लभाचार्य में तो सबसे पहले हम सूरदास को देखा। सूरदास, फिर कुंभदास, फिर कृष्णदास, फिर तीसरे आ गए तीसरे कृष्णदास, चौथे थे परमानंद दास। ये थे। तो हम आज सूरदास के बारे में देखेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण कवि है। किसमें? कृष्ण भक्ति शाखा में सबसे महत्वपूर्ण कवि सूरदास ही माने गए। तो अब हम देखते हैं आज सूरदास के बारे में। सूरदास अब इनका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। इनके जन्म, मृत्यु, पिता, इनकी रचनाएं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्होंने कृष्ण का वर्णन किस तरह किया है, किस रूपों में किया है। ठीक, तो इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सूरदास का जन्म देख लें। जन्म इनका कब हुआ था? 1478 ईस्वी। कहाँ पे? रूनकता। ये कहाँ है? आगरा और ब्रज के बीच में ये पड़ता है। आगरा और ब्रज, इसे हम कह लें आगरा और मथुरा के बीच यह स्थान है रूनकता। कुछ विद्वान इनका जन्म सीही मानते हैं। कुछ विद्वान सीही, ये कहाँ है? दिल्ली के पास है। लेकिन सच्ची बात ये है, ठीक, अगर प्रश्न पूछा जाए तो इसको ही लगाइए, रूनकता। और मृत्यु 1583 ईस्वी। कहाँ पे? पारसौली नामक ग्राम में हुआ। कहा जाता है कि जो सूरदास थे, जो वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था, वहीं पे 8 कवि अपना गुणगान करते थे श्री कृष्ण का, यानी गान करते थे, अपने गीत द्वारा उनका गुणगान करते थे। तो वहाँ पे कृष्णदास थे। कृष्णदास जो थे वे प्रबंधक थे, ठीक, मंदिर के। तो इनसे और इनमें बैठती नहीं थी, इसलिए नाराज होके सूरदास चले गए थे, पारसौली रहने लगे। वहीं रहते हुए वहीं पर इनकी 1583 में मृत्यु हो गई। ठीक, इनके पिता रामदास थे। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। ठीक, रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे, तो सूरदास भी ब्राह्मण ही थे। ठीक,
फिर आगे हम देखें गुरु। गुरु कहा जाता है कि सबसे पहले ये गौड़ी संप्रदाय अर्थात चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। वहाँ पे वो गुणगान करते थे, लेकिन जब इन्होंने एक बार वल्लभाचार्य से मिले तो वल्लभाचार्य ने इन्हें कृष्ण की लीलाओं का गान करने के लिए श्रीनाथ जी के मंदिर पर नियुक्त किया। ठीक, तो इसलिए ये वल्लभाचार्य के गुरु, वल्लभाचार्य के शिष्य माने गए। वल्लभाचार्य शासक अकबर, अगर कभी पूछ लिया किसके शासन काल में थे तो अकबर। तो हमने अभी जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, गुरु और शासक किसके शासन काल में उपस्थित थे, इसके बारे में देखा। फिर आगे देखें सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल नाथ का एक कथन है। विट्ठल नाथ का एक कथन है, पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जिसको कछ लेना हो तो ले। ठीक, विट्ठल नाथ ने उनकी मृत्यु पर कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जिसको कछु लेना हो तो ले। तो इनकी मृत्यु पर कहा गया। एक बार क्या है कि सूरदास तुलसीदास से मिले, कहीं भ्रमण कर रहे थे तो उनको रास्ते में सूरदास तुलसीदास दोनों की मुलाकात हुई। तो तुलसीदास ने उसी के आधार पर कृष्ण गीतावली की रचना की, तुलसीदास ने। जब ये दोनों मिले तभी उसी समय इनसे सूरदास से प्रभावित होकर कृष्ण गीतावली की रचना ब्रजभाषा में की। इसको याद रखिए। फिर आगे हम इनकी रचनाएं देखें। रचनाएं इनकी लगभग 25 रचनाएं मानी जाती है। यह दीनदयाल के अनुसार जबकि 2 रचनाएं ब्रजेश्वर वर्मा ने केवल 2 ही रचना माना। पहली सूर सरावली, दूसरी साहित्य लहरी। केवल ये 2 रचनाओं को प्रमाणित माना है। दीनदयाल के अनुसार 25 रचनाएं हैं, तो इसमें केवल 3 ही रचना प्रमुख है, बाकी और देख लेंगे। तो पहली रचना है सूर सागर। ये महत्वपूर्ण रचना है। क्या है? गेय काव्य है। गेय काव्य, ऐसे गीत काव्य कह सकते हैं। ठीक, इसमें 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद अर्थात 12 भाग है।
जिसे हम भाग कहते हैं, वही इसमें 12 स्कंद है। इसमें जो है स्कंद, जो मेन स्कंद है, जो मेन भाग है, उसको देख लें। प्रथम भाग में क्या है? प्रथम स्कंद में इसमें महाभारत की कथा है। महाभारत की कथा तथा विनय के पद है। विनय के पद। फिर 9वां स्कंद पुरूरवा और उर्वशी की कहानी और च्यवन ऋष की कथा और गंगा का पृथ्वी पर अवतरण है। ये 9वें स्कंद में है। फिर 10वां स्कंद जो है, इसका महत्वपूर्ण है। 10वां स्कंद देखें। 10वां स्कंद, इसमें भ्रमर गीत का वर्णन है। 10वें स्कंद में भ्रमर गीत का वर्णन है। कृष्ण की बाल लीला का वर्णन, का वर्णन 12वें स्कंद में बुद्धावतार या कल्कि का वर्णन है। ठीक। 10वां स्कंद क्या है? ये भगवत पुराण, पुराण के 10वां स्कंद के 47वें अध्याय, 47वें अध्याय के भाग 12 से 212 श्लोकों में वर्णन है। इसको याद रखिए। भगवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के भाग 12 से 212 श्लोकों में भ्रमर गीत का वर्णन किया है। वहीं से 10वां स्कंद लिया गया है, जो सूरदास की रचना सूरसागर है। ठीक। फिर आगे देखा जाए तो भ्रमर गीत की शुरुआत तुलसीदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से माना जाता है। लेकिन भ्रमर गीत में सूरदास ने वियोग श्रृंगार का वर्णन, वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक किया है। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
शुक्ल ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा। ध्वनि काव्य कहा। और बच्चन सिंह ने क्या कहा? पूरा भ्रमर गीत वक्रोक्तियों से भरा पड़ा है। वक्रोक्तियों से भरा पड़ा है। ये किसका कथन है? बच्चन सिंह का। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा, और बच्चन सिंह ने पूरा भ्रमर गीत वक्रोक्तियों से भरा पड़ा है। ये कथन पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा। फिर आगे फिर अगली रचना सूरसागर, फिर दूसरी सूरसरावली। हाँ, सूरसागर जो है ये ब्रज में है, ब्रज भाषा, इसको याद रखिए। 1107 छंद है, और कृष्ण लीला, कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है, और 118वें छंद में सूरदास की जीवनी का परिचय मिलता है। सूरदास की जीवनी का परिचय है। ठीक, सूरसरावली में। इसमें छंदों की संख्या 1107 छंद है। कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। 118वें छंद में सूरदास की जीवनी, कुछ उसका प्रमाण मिलता है, लेकिन वास्तविकता प्रमाण क्या है वह कन्फर्म नहीं होता है। फिर तीसरी रचना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद है। दृष्टकूट पद, ये प्रश्न पूछा जाता है कि दृष्टकूट पद किस रचना में है, तो किस में है? साहित्य लहरी में। ठीक, दृष्टकूट पद का संग्रह है। कहा जाता है कि सूरदास ने नंददास को रस रीति से परिचित करवाने के लिए इस रचना का वर्णन किया था, अर्थात इस रचना को किया था। दृष्टकूट का अर्थ होता है कि शब्दार्थ चमत्कार, शब्दार्थ चमत्कार के पद। दृष्टकूट का अर्थ होता है शब्दार्थ चमत्कार के पद। ठीक, इसमें क्या है? यह नायिका भेद ग्रंथ है। नायिका भेद ग्रंथ है। साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद है। दृष्टकूट का अर्थ होता है शब्दार्थ चमत्कार। साहित्य लहरी में देखेंगे, एक संशोधन करना था। साहित्य लहरी, इसमें क्या है कि जो कथन था कि
दास को रस रीति से परिचित करवाने के लिए कराने के लिए ही साहित्य लहरी की रचना की थी। लहरी की रचना की थी। तो इसमें क्या संशोधन था कि यहाँ नंददास होगा, उसमें हमने कृष्णदास बता दिया था, तो यहाँ हम देखेंगे नंददास। ठीक, यही संशोधन था कि कृष्णदास की जगह नंददास होगा। ठीक, फिर कुछ और रचनाएं हैं, 3 तो महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद कुछ और रचनाएं हैं, केवल उसका नाम जानते रहिए। तो कौन है? 3 के बाद 4, सूर पचीसी, पांचवी गोवर्धन लीला, छठवीं सूर रामायण, नवीं सूर साठी और 10वीं राधा रस केली। इतनी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है 3, उसके बारे में हमने विस्तार से बताया। फिर ये जो बाकी रचनाएं हैं इसको जानते रहिए बस। किसकी है? सूरदास की। सूर पचीसी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह, सूर रामायण, सूर साठी, राधा रस केल, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक, फिर आगे हम और देखें इनके बारे में, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सूरदास की मुलाकात वल्लभाचार्य से गौ घाट पर हुई। कहाँ पे? गौ घाट पर उनकी मुलाकात हुई। किससे? वल्लभाचार्य से। चार्य से वही उनकी मुलाकात हुई। वे वहीं पर सूरदास का पद था एक, प्रभु हैं सब पतिनन के टीका है हरि सब कौ पतनन कौ नायक ये किसका कथन था? सूरदास का। इसी के जवाब में वल्लभाचार्य ने कहा कि सूर ऐसे क्यों घिघियात है, कछु भगवत लीला करी या करे। इसी पर सूरदास उनके शिष्य हो गए और कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे यहीं से। ठीक, अब हम कुछ लेखकों द्वारा कहे गए कथन, जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। लेखकों द्वारा कहा गया कथन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन के बारे में देखें।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके कथन कई हैं। तो पहला कथन क्या था? सूर्य तुलसी शशि उडगन केशव नंद। उडगन केशव नंद। ये कथन किसका है? शुक्ल का। दूसरा है सूर जीवनोत्सव के कवि हैं। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल का ही कथन देख रहे हैं इसमें। तीसरा, सूर की रचना इतनी प्रागल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि बाद के कवियों की उक्तियां सूर की जूठी मालूम पड़ती है। किसका कथन है? शुक्ल का। ठीक। सूर की रचना इतनी प्रागल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि बाद वाले जो कवि हुए हैं तो उनकी युक्तियाँ ऐसी मालूम पड़ रही है जैसी उनकी सूर की जूठी है। ठीक। और चौथा कथन, सूरदास या सूर वात्सल्य रस के एक छत्र सम्राट हैं। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सूर वात्सल रस के एक छत्र सम्राट हैं। फिर पांचवा, सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छठा है नहीं है। नागलीला सातवीं पद संग्रह आठवीं जो तुलसी की रचनाओं में दिखाई देती है। में दिखती है या दिखाई देती है। सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छठा नहीं है जो तुलसीदास की रचनाओं में दिखाई देती है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है। 5 हो गया। फिर इसके आगे देखें। ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आते हैं, इसलिए इसे जानना जरूरी है। छठवां, आचार्यों की
छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की बाल लीला का कीर्तन करने उठी जिसमें सबसे ऊंची और सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा थी। ये कथन शुक्ल का है। ठीक, फिर आगे 7वां देखें। वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन सूरदास ने अपनी बंद आँखों से जितना किया है, अर्थात जितना वर्णन किया है, उतना अन्य कवियों ने नहीं किया है। सूरदास ने उसका कोना कोना तक झांक आए। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। अब आगे अगले लेखक के बारे में देखें। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या कहा सूर्य के बारे में? तो पहला कथन है, सूरदास मातृ हृदय का चित्र खींचने में अपनी सानी नहीं रखते। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सूरदास मातृ हृदय का चित्र खींचने में अपनी सानी नहीं रखते। दूसरा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है। रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि
स्वयं स्वयं बहने लगता है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है और उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं ही बहने लगता है। इस तरह सूरदास ने कृष्ण के बाल वर्णन का किया है। ठीक। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कवि हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कवि कहे जाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए, वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास है। इन्होंने अपनी बंद आँखों से सूर के बाल लीला का वर्णन किया है। उतना आजकल जो है, आज तक के कवि देखकर भी नहीं कर सकते हैं जितना इन्होंने बंद आँखों से अर्थात अंधे होकर सूर के बाल लीला का वर्णन किया है। फिर आगे देखें, हजारी प्रसाद का तीसरा कथन। सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि और लीला गान का महान समुद्र या लीला गान का समुद्र सूर सागर उसका प्रथम ग्रंथ है। सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और लीला गान का समुद्र सूर सागर उसका प्रथम ग्रंथ है। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद। फिर आगे और देखें, एक और कथन बच्चन सिंह, इसको पहले भी बताया है, फिर देख ले। पूरा भ्रमर गीत वक्रोक्तियों से भरा पड़ा है। वक्रोक्तियों से भरा पड़ा है। ये किसका कथन है? बच्चन सिंह का। इसको याद रखिए। भ्रमर गीत की शुरुआत कहाँ से होती है? आयो घोष बड़ो व्यापारी। इससे शुरू होता है कि भ्रमर गीत की प्रथम पंक्ति क्या है? आयो घोष बड़ो व्यापारी। यहाँ से पूछ लिया अगर कभी, इसको जानते रहिए। उर में माखन चोर गड़ो। उर में माखन चोर गड़ो। गड़ो या गड़े, ये कथन पूछा भी गया है। और एक कथन है, कथन क्या है? पंक्तियां हैं, उनकी रचनाओं की पंक्तियां हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, उर में माखन चोर गड़े, ये सब उनकी पंक्तियां हैं काव्य की। याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है, पूछी भी गई है। नखत वेद
ग्रह जोर अर्थ को, अर्थ करि को, बरजय हम खात, यहाँ कुछ देख ले। सूरदास की भक्ति, वात्सल्य भक्ति थी, वात्सल्य भक्ति थी। कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ, कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा है। और सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की। कितनी? 1.25 लाख। 1.25 लाख पदों की रचना की, लेकिन कितने उपलब्ध हैं? लगभग 10,000 उपलब्ध हैं। इनकी जो सूर सागर है, इसमें 5,000 पदों का संग्रह करके नंद दुलारे वाजपेयी ने नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित करवाया। ठीक। तो हमने अभी सूरदास के बारे में देखा। सूरदास जो अष्टछाप के कवि थे, उसके अंतर्गत सूरदास महत्वपूर्ण कवि माने गए थे। ठीक, उनके बारे में हमने विस्तार से वर्णन किया। तो इसमें जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देखिए और पढ़िए। जहाँ से प्रश्न बना है और आया है और आएगा, उसको हमने बता दिया है। तो आप परिश्रम करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। तो चलिए, नमस्कार।